एक बार फिर ताजनगरी विश्व के फुटवियर व्यापार का केंद्र बनने के लिए तैयार है। 7, 8 और 9 नवंबर को आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर द्वारा आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय 17वें फुटवियर इंडस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मीट एट आगरा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 250 जोड़ एग्जिबिटर्स, 8000 जोड़ ट्रेड विजिटर्स और 25,000 से अधिक विजिटर्स के शामिल होने की उम्मीद है। गुरुवार को ये जानकारी आयोजन स्थल आगरा ट्रेड सेंटर सींगना पर आयोजित प्रेस वार्ता में एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता और संस्था के पदाधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि 7,200 वर्ग मीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र में जूता निर्माण की नवीनतम मशीनरी, कंपोनेंट्स के साथ विश्व की अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन इस फेयर का मुख्य आकर्षण होगा। देखिए, मीट एट आगरा का 17वां संस्करण आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर 2007 से ये मीट एट आगरा कर रही है, जिसमें देश विदेश से जितने भी कंपोनेंट जूते में लगते हैं, 50 से ऊपर कंपोनेंट लगते हैं। कई तरह की मशीनरी आती है, जब लेदर रहता है, अलग अलग तरह की सिंथेटिक लेदर से या टेक्सटाइल में जो आजकल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उन सबके सप्लाई चेन यहाँ पर इकट्ठी होती है, अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करते हैं और इससे नई नई सोच से पता लगती है। और चाहे यहाँ का छोटा से छोटा आर्टिजन हो या डोमेस्टिक इंडस्ट्री का हो या फिर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग, सारे लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं और हम आपके माध्यम से सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सके, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हमारी श्रम उपलब्ध है और ये श्रम आधारित उद्योग है। श्रम आधारित उद्योगों की संभावनाएं भारत में और बढ़ रही है। जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो संभावना व्यक्त की जा रही है, जो उद्योग आज 26 बिलियन डॉलर के पर है, वो 90 बिलियन डॉलर तक हो सकता है अगले 5 साल के अंदर। इतनी संभावनाएं जिसमें है, इस तरह के प्रयास लगातार होते रहने चाहिए। और मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो जूता इंडस्ट्री में जुड़े हैं वो तो भाग नहीं ले, जो जूता इंडस्ट्री में नहीं जुड़े वो भी देख करके उनको भी संभावनाएं नजर आएंगी। क्योंकि अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो यहाँ नए प्लेयर्स को भी बुलाना पड़ेगा, नए प्लेयर्स को भी आना पड़ेगा और जितने नए लोग जितना इसको देखेंगे उतना ही उद्योग आगे बढ़ेगा। आगरा के छोटा लाते हैं और ये बिल्कुल राइट टाइम है। इस समय जो वो देंगे, हम जो विंटर सीजन का डेवलपमेंट सैंपल्स बन रहे हैं वो वहाँ पर उनको इस्तेमाल करेंगे, जैसे उनको व्यापार मिलेगा। अगर वो उनकी सूटेबल चीज़ होती है तो उसका ऑर्डर आएगा हमारे पास, हम उनको वही ऑर्डर प्लेस करेंगे। मीट एट आगरा यहाँ पर जितने भी हर तरह की इंडस्ट्री जिस लेवल की भी हो, छोटी हो बड़ी हो, छोटे कारीगर हो, उन सबको ये मीट एट आगरा से फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि यहाँ पर सब तरह के डिस्प्ले कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहे जा रहे हैं। 250 स्टैंड पर डिस्प्ले होगा और 5,000 के आने की विजिटर्स के आने की उम्मीद है। ठीक है, इस बार तो हुई है, क्या नया देखने को इस बार? ये एफमेक के द्वारा मीट एट आगरा का आयोजन किया जा रहा है। ये उसका 17वां संस्करण है। साथियों, द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन ये हमारा कामदारों का संगठन है और हम ही हैं जो दलित समाज के लिए चिंतन करते हैं। और मेरे अनुरोध पर इस बार अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी ने, मैंने जाटव समाज के जो पंच प्रमुख हैं उनसे बात करी है। सेवला, नरीपुरा, जगदीशपुरा, भगवान टॉकीज, वहाँ से स्पेशल बसेस चलाई जाएंगी। वो भाइयों को वहाँ से लेंगी और वापस भी उनको छोड़ेंगी। निश्चित तौर पर आगरा का जो जूता है वो संत रविदास जी के टाइम से चला आ रहा है और आगरा का हुनर विश्व बाजार में सब दुनिया मानती है। अब हमारे को वैश्विक बाजार में उतरना है, अपने जूते को दुनिया में बेचना है। उसके लिए लगभग 253 स्टॉल यहाँ पर लगी हैं। उन स्टॉलों के माध्यम से हमारे भाई लोग नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और समझेंगे और हमारा आगरा का जूता विश्व बाजार में अब दौड़ेगा, ऐसा मुझको लगता है। जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे अपने अपने कारखाने चला रहे हैं, उन लोगों को कैसे लाभ इससे मिल सकता है? क्योंकि वो कहते हैं कि साहब 6 महीने काम चलता है, 6 महीने नहीं चलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं 6 महीने भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, अगर कैलकुलेट किया जाए सैटरडे संडे मंडे के हिसाब से भी तो सिर्फ 4 महीने का कारोबार है, 8 महीने आराम है। इस कारण हमारे दलित भाई कर्जों में डूब जाते हैं। उनको
गलत रास्ते के लिए आप जाने पे मजबूर करते हैं। उनको सब्जी की ढेल लगानी पड़ती है, किसी को नल का काम करना पड़ता है, कोई प्लम्बर बन जाता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इस तरफ थोड़ा सोचना चाहिए कि हम नई टेक्नोलॉजी के यहाँ पर सेंटर खोलें, ताकि जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर चलें, और जो हमारे दलित भाई हैं जिनके पास 4 महीने काम रहता है, अगर वो नई स्किल को सीख जाएंगे, उन्नत जूते को बनाना सीख जाएंगे, अगर डोमेस्टिक में डिमांड कम होगी तो वो अपना जूते को विश्व के बाजार में बेच पाएंगे। पर वो तभी संभव हो सकता है कि उनको उन्नत टेक्निक सिखाई जाए। हमारे पास हुनर तो है, हाथ के कारीगर हैं, पर हमारे पास नई टेक्नोलॉजी सिखाने वाले लोग नहीं। ठीक है।